साइबर ब्लैकमेलिंग यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी को ब्लैकमेल करना, ये आज आम बातें हो गई हैं। दुनिया के साथ भारत भी इसकी गिरफ्त में बहुत तेज़ी से आ रहा है। साथ ही साथ आप जिस भी स्टेट या फिर जिस सिटी में हैं वहाँ पर भी ये साइबर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। साइबर ब्लैकमेलिंग है क्या, इसका इफेक्ट क्या है, ये कैसे होता है, इसके साथ ही इससे बचने का उपाय भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आदर सिंह। साइबर ब्लैकमेलिंग का मतलब मैं बताता हूँ। साइबर ब्लैकमेलिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी को भी ब्लैकमेल करना। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और पुलिस भी उनके पास तक नहीं पहुँच पाती है। आज भारत के कुछ स्टेट जैसे असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये इसके गिरफ्त में बहुत तेज़ी से फंसते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है हमारी लाइफ में। अगर कोई भी व्यक्ति साइबर ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है तो सबसे पहले उसका मेंटल पीस, मतलब कि मानसिक तौर पे जो उसकी शांति है वो भंग हो जाती है। कई केस ऐसे रजिस्टर्ड किए जाते हैं जिसमें सुसाइड तक करने का कंडीशन आ जाता है। इसके साथ इंसान ब्लैकमेल जो हुआ रहता है वो अकेलापन महसूस करता है, किसी को उस बारे में बता नहीं पाता है। डिप्रेशन के साथ साथ कई सारे मेंटल इफेक्ट हमारे माइंड पे देखे जा सकते हैं। अब इतना ये खतरनाक है तो इससे बचने का उपाय क्या है और साथ ही साथ ये होता कैसा है ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। मान लीजिए आपने फेसबुक खोला या इंस्टाग्राम खोला, उस पर आपने कोई एक ऑड मैसेज पाया, ऐसा मैसेज जो आपको थोड़ा अजीब लगे कि ये कैसे हो सकता है। जैसे मानिए आपने फेसबुक खोला, उस पर मैसेज आया आई लव यू करके, सामने कोई एक लड़की है, तो वहाँ पर दो रिएक्शन होगा। अगर आप थोड़ा कूल माइंडेड हैं तो आप सामने वाले को समझाने का प्रयास करेंगे कि देखो ऐसा कुछ नहीं है और आप कौन हो मैं आपको जानता नहीं हूँ। लेकिन वहीं अगर थोड़ा आपका माइंड अलग है तो शायद आप उसके रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, आप रिप्लाई भी दे सकते हैं, जैसे आई लव यू टू का या फिर हार्ट का या आई लव यू सो मच का। तो ये बस एग्जाम्पल के लिए है, मैं बता नहीं रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पर सामने वाला आपके इन मैसेजों का दुरुपयोग कर सकता है। जैसा कि अब बहुत आसान हो गया है कि अपनी तरफ से आप मैसेज भेजिए और उसको आसानी से डिलीट कर दीजिए। तो दूसरी पार्टी क्या करती है, जैसे आप मैसेज भेजेंगे वो अपने मैसेज को डिलीट कर लेंगे और आपके मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपने मान लीजिए उस दौरान रिप्लाई में गाली दिया है तो फिर आपको ब्लैकमेल करना चालू करेंगे। अगर आपने रिप्लाई में आई लव यू टू या हार्ट जैसे मैसेज दिए हैं तो भी आपको ब्लैकमेल करेंगे। और ब्लैकमेल इस तरह करेंगे, आपको फॉलो कर देंगे, साथ ही साथ आपको भी कहेंगे कि आप भी उनको फॉलो करिए। उसके बाद वो स्टोरी पे वो मैसेजेस को लगाएंगे और वहाँ प्राइवेसी लगाएंगे, जो मैसेज सिर्फ आप ही देख सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि मेरी अब इज्जत जाने वाली है, तो आप उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर वो आपसे पैसे का डिमांड भी कर सकते हैं। अगर आप पैसे देने में नाकाम होते हैं, नाकाम साबित होते हैं, तो वहाँ पर लगातार वो आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। ऐसे कंडीशन होने पर इंसान आमतौर पर किसी को बताना नहीं चाहता और दिन पर दिन इसके शिकार में फंसा हुआ चला जाता है। दोस्तों यही सेम चीज़ किया जा सकता है कॉल से। अधिकतर कॉल से ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अगर वो फ़ोन करके आपसे इन सब चीज़ों का डिमांड करेंगे तो वहाँ पुलिस उनके पास आसानी से पहुँच जाएगी। लेकिन साइबर यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल जब वो करते हैं तो दूसरी जगह से वाईफाई लिए रहते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर कहीं फ्री वाईफाई, तो वहाँ तक पुलिस को पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी का फ़ायदा उठाते हैं वो गिरोह। अब दोस्तों आप बचने के लिए क्या करेंगे कि उन्होंने जो डिमांड किया, जिन पैसों का डिमांड किया, उसको आप फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। सोचेंगे कि आप उनको पैसा दे दो। वैसे तो पहले वो आपसे छोटी रकम मांगेंगे, जैसे 5 से 10 हज़ार। जब आप उसको दे देंगे तो धीरे धीरे उनका रकम बढ़ता भी जाएगा। इसके टाइम और हो सकता है कि सामने से कोई लड़की ही एक्चुअल में वीडियो कॉल करेगी आपसे, उसके बाद आपसे बात करेगी, उसकी भी वो रिकॉर्डिंग रख लेते हैं, तब भी आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आमतौर पे जहाँ पर लड़कियाँ इन्वॉल्व होती हैं तो एक बड़ा गिरोह रहता है और वहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ उन लोग काम करते हैं। लेकिन अगर कोई गिरोह नहीं है, कोई इंडिविजुअल आपको इस तरीके से मैसेज कर रहा है, तो वहाँ पर अधिक चांस हो सकता है कि जो आईडी लड़की के नाम से आया है वो एक फेक आईडी हो सकती है। अब फेक आईडी को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। हालांकि 100% ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो आईडी होती है काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है। लेकिन फिर भी आप उनके लगातार किए जा रहे पोस्ट से, उनके डीपी से, उनके बायो से, फॉलोइंग और उनके फॉलोअर्स लिस्ट को आप देखकर थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये फेक आईडी है या नहीं है। अधिकतर लड़कियां जो होती हैं पर्सनली इस तरीके से किसी को मैसेज नहीं करती हैं, तो इस चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। दोस्तों हमने इसका खतरनाक रूप देखा, उसके बाद ये कैसे होता है ये हमने देखा। अब इससे बचने का तरीका क्या है ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि आपको केयरफुल रहना। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आया तो वहाँ पर आप सावधान रहिए। आप देखिए कि मैसेज में क्या आ रहा है, आप कुछ भी ऐसा रिप्लाई ना करिए
जिससे वो सामने वाला उसका दुरुपयोग कर ले या फिर अपना मैसेज को डिलीट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजे कि ये देखो तुमने ऐसे मैसेज किए हैं, अब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँगा या करूँगी। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैसेज ऐसे आए आप पहले से ही स्क्रीनशॉट ले लें। लगातार जैसे ही मैसेज आते रहें आप स्क्रीनशॉट लेकर रखते रहें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कभी भी आप ब्लैकमेलिंग का शिकार जैसे हो जाते हैं तो वो आपके काम देगा। इसी चीज़ आपको क्या करनी है, फोकस ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा पे जो आप बोल रहे हैं वहाँ पर उस पर ध्यान देना। वहाँ पर किसी तरीके से गाली नहीं रहना चाहिए या फिर किसी तरीके का कोई भद्दा शब्द ना रहे जिसका वो इस्तेमाल कर सके आपको ब्लैकमेल करने में। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर कोई भी ऐसे मैसेजेस आएँ जो आपके लिए ऑर्डर हैं या फिर आप सामने वाले को नहीं जान रहे हैं, तो कुछ भी अपने बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको बिल्कुल भी शेयर ना करें। पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, साइबर क्राइम में आपको रिपोर्टिंग करनी है, इसके अगेंस्ट आपको ज़रूर जाना है। लोग इन चीज़ों को अपने पास तक ही रहते हैं, दूसरों तक नहीं बताते हैं, तो आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं, पुलिस आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। दोस्तों जो आपको छठवां काम करना है वो ये करना है कि आपको इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के पास ज़रूर शेयर करना है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इससे मेरे व्यूज़ आएंगे अधिक या फिर मेरा कहीं फ़ायदा होने वाला, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और आपके लोग जो हैं, आपके जो करीबी हैं वो समझ सकेंगे और इससे बच सकेंगे। दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि मेरे साथ भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। मेरे पास कुछ ऑड मैसेजेस आए, जब मैंने उसको देखा और रिप्लाई किया तो उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से भेजे गए मैसेजेस को डिलीट कर दिया और मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे। लेकिन दोस्तों मैंने वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया था जो उनके लिए फ़ायदा दे सके। और इसके साथ ही साथ जैसे मैंने बताया लगातार मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, मैं जो एक्चुअल चैट हुआ था उसका स्क्रीनशॉट मैंने सामने वाले के पास भेज दिया। ऐसा देखते ही वो खुद ही मुझको ब्लॉक करके उसके बाद चला गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा और 5 लोगों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, वरना